नमस्कार। आज हम लोग एफआईआई और डीआईआई के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये एफआईआई और डीआईआई कौन होते हैं। देखिए, ये एफआईआई और डीआईआई शेयर मार्केट में शेयर होते हैं। ये दोनों जब चाहे शेयर मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, जब चाहे शेयर मार्केट को नीचे ले जा सकता है। देखिए, इन्वेस्टर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक हो गया रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हम सब जैसे छोटे इन्वेस्टर हो गए जो बहुत कम संख्या में शेयर को खरीद सकते हैं। और दूसरा हो गया एफआईआई, डीआईआई। ये 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं। एफआईआई का पूरा नाम हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डीआईआई का पूरा नाम हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे घर में दूसरे घर के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ये तो दूसरे घर के लोग हैं। हमारे गांव में अगर दूसरे गांव के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ये तो दूसरे गांव के लोग हैं। अगर देश में विदेश के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि ये तो विदेश के लोग हैं। इन द सेम वे, जब हमारे इंडिया की शेयर मार्केट में विदेश के कोई इंस्टीट्यूशन पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं एफआईआई ने हमारे इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाया और उसके पास इतना पैसा होता है कि वो जिधर चाहे मार्केट को उधर मूव करा सकता है। इन द सेम वे डीआईआई जो है वो हमारे देश के ही इंस्टीट्यूशन होते हैं और हमारे देश के ही शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। जैसे एलआईसी फंड हो गया, हेज फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारे हमारे देश के फंड होते हैं और ये हमारे इंडिया के ही शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। इसके पास भी इतना पैसा होता है ना कि ये जिधर चाहे मार्केट को उधर मूव करा सकता है। तो ये इसलिए ये दोनों शेयर कहलाते हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि ये दोनों के पास इतना पैसा होता है कि रिटेल इन्वेस्टर टिक नहीं सकता। ये जिधर चाहे उधर मूव करा सकता है। इनके पास इतना होता है कि एक बार में जब ये बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में तो ये अपसाइड की तरफ मूव करा देते हैं और जब ये पैसा निकालते हैं तो ये डाउन साइड की तरफ मूव करा सकते हैं। इसलिए एफआईआई, डीआईआई के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि एफआईआई और डीआईआई ये दोनों ही शेयर मार्केट में शेयर होते हैं। मार्केट में बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि मार्केट क्रैश हो गया और पता चला कि क्रैश क्यों हुआ, तो एफआईआई ने पैसे को मार्केट से निकाल लिया। जब निकाल लिया तो मार्केट धड़ाम हो गया। इट मीन्स जैसे ही एफआईआई ने पैसे को निकाला मार्केट क्रैश हो गया, क्योंकि उसके पास इतना कैपिटल होता है कि वो जैसे ही मार्केट में लगाता है तो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू करता है और जैसे ही निकालता है मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाता है। इन द सेम में डीआईआई के पास भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा सुनने को मिलता है कि डीआईआई ने जब पैसे को निकाला, जैसे म्यूचुअल फंड या फिर एलआईसी फंड ने किसी शेयर से पैसे को निकाला तो वो शेयर ही धड़ाम हो गया और उसकी वजह से मार्केट में भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है और जब लगाता है पैसे तो मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ये एफआईआई और डीआईआई को जटिल भाषा में लेना ही नहीं है। आप जितनी ही जटिल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे उतना ही मुश्किल होगा। सिंपल सी भाषा में समझिए कि जैसे हमारे राज्य में अगर दूसरे राज्य के लोग आते हैं बोलते हैं ना कि ये तो दूसरे राज्य के लोग हैं। इन द सेम वे, जब हमारे इंडिया के शेयर मार्केट में बाहर वाले जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जब पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एफआईआई ने पैसे लगा दिया। और डीआईआई जो हमारे घर के हमारे देश के ही जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो जो पैसा लगा तो उसको डीआईआई बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो इसे समझना बहुत ही आसान है। जितना सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे उतनी आसानी से आप समझ जाएंगे। बिल्कुल एकदम जटिल भाषा में समझना ही नहीं है।